हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैम्पियंस। सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय स्टूडेंट्स। रूट वर्ड का सीरीज़ को कंटिन्यू करती हूँ। ठीक है, आज का सेशन रिकॉर्डेड है। रूट वर्ड का सीरीज़ कंटिन्यू करती हूँ। 2 रूट मैंने ऑलरेडी करवा दिया है, लोक स्पीक वाले सेंस में करवा दिया, फिट भी करवा दिया, फिट ट्रस्ट के सेंस में। आज हमारा तीसरा रूट वर्ड है, दैट इज़ पैन। ठीक है, आपने पैन इंडिया सुना होगा। ठीक है, पैन इंडिया का मतलब क्या है? पूरे इंडिया में। तो पैन एक रूट है जिसका मतलब ही होता है ऑल, एवरीवेयर। ठीक है, ऑल और एवरीवेयर के सेंस में जाता है। तो आज हम देखो, रूट वर्ड से क्या होता है ना, रूट वर्ड से वोकैब करना थोड़ा इजी हो जाता है, बट हर वर्ड का रूट नहीं होता है। हम लोग वही वर्ड्स करेंगे ना जिसके रूट्स होते हैं। एक रूट से आपका बहुत सारा वर्ड कवर हो जाता है, और रूट वर्ड से वोकैब करते हो तो सिनोनिम्स एंटोनिम्स में भी हेल्प करेगा, ये वन वर्ड में भी हेल्प करता है। तो आज का हमारा वर्ड है पैन। पैन का मतलब होता है सर्वत्र, सब जगह, ऑल, ऑल के सेंस में। ठीक है, ऑल के सेंस में जा रहा है। तो चलो देखते हैं। ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे, देखो पैन इंडिया। पैन इंडिया का मतलब क्या हो गया? जैसे ये टीचर तो पैन इंडिया, पैन इंडिया टीचर मतलब पूरे इंडिया में इनको जाना जाता है। तो पैन इंडिया का मतलब है ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर इंडिया। आपका पैन कार्ड भी होता है, हर जगह काम आता है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया पेनिशिया। पेनिशिया में भी पैन वर्ड है। ठीक है, ये पैन वर्ड देख के आपके दिमाग में स्ट्राइक तो करेगा ना कहीं अगर पैन रूट याद किया है तो पैन का मतलब ही होता है ऑल, एवरीवेयर। पेनिशिया का हिंदी होता है रामबाण। ठीक है, ये तो आपके लिए पेनिशिया है, ये तो आपके लिए रामबाण है। ये हर जगह काम आएगा। जैसे इंग्लिश पेनिशिया है, हर सब्जेक्ट में इंग्लिश के वर्ड्स आपको मिल ही जाते हैं। ठीक है, तो पेनिशिया का मतलब होता है रामबाण। तो पेनिशिया अ क्योर फॉर ऑल डिजीजेस, ये आपके वन वर्ड में आ जाता है। ओके, इसको हिंदी में हम रामबाण बोलते हैं। हर मर्ज की दवा, पैरासीटामोल खा लोगे, ऐसे पैरासीटामोल खा लेते हो तो बॉडी एक भी ठीक हो जाता है, फीवर होता है वो भी ठीक हो जाता है, तो इसको हम हर जगह यूज़ कर लेते हैं। तो पेनिशिया है आपके लिए रामबाण है, अ क्योर फॉर ऑल डिजीज। ठीक है, नेक्स्ट वाला है पैंडिमोनियम। यहाँ भी आपको पैन वर्ड दिख रहा है। ठीक है, यहाँ भी पैन वर्ड है, एंड हियर ऑल्सो यू हैव द वर्ड पैन। दोनों जगह आपको पैन दिख रहा है, और अगेन पैन देख के ऑल के सेंस में स्ट्राइक करेगा। पैंडिमोनियम, पैंडिमोनियम का मतलब होता है ना केओस, कन्फ्यूजन, अफरा तफरी, कन्फ्यूजन के सेंस में। तो आप इसको 2 तरीके से याद करो। इस वर्ड में ना मुझे 2 रूट दिख रहा है। एक तो पैन का मतलब होता है ऑल, ठीक है, ऑल, और एक डेम। आपने डेमोक्रेसी वर्ड पढ़ा है। ठीक है, डेमोक्रेसी जहाँ पे इलेक्टेड गवर्नमेंट, पीपल के द्वारा इलेक्ट किया गया गवर्नमेंट। तो यहाँ पे डेम का मतलब पीपल। ठीक है, डेम का मतलब है पीपल। तो पैंडिमोनियम का मतलब होता है अफरा तफरी, कन्फ्यूजन। पैन मतलब ऑल पीपल, एक जगह ऑल पीपल इकट्ठा हो जाए। एक ही जगह पे बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाएंगे तो क्या होगा? कन्फ्यूजन होगा, केओस होगा, अफरा तफरी मच जाएगा। तो पैंडिमोनियम का मतलब होता है केओस, कन्फ्यूजन, डिसऑर्डर। ओके, कन्फ्यूजन के सेंस में है। और इसको थोड़ा सा निमोनिक से भी याद कर सकते हो। एक तो मैंने पैन बता दिया, पैन का मतलब है ऑल, डेम का मतलब है पीपल। डेमन से भी याद कर सकते हो, डेमन का मतलब है राक्षस। डेमन इज राक्षस, और राक्षस कहीं भी जाते हैं क्या करते हैं? हर जगह कन्फ्यूजन ही फैलाएंगे ना। तो पैंडिमोनियम का मतलब होता है कन्फ्यूजन। इसके आप बहुत सारे वर्ड्स लिख सकते हो। कन्फ्यूजन में एक तो केओस वर्ड याद रखना, एक याद रखना रकस, राक्षस। राक्षस लोग भी हर जगह क्या करते हैं? रकस, अफरा तफरी फैलाते हैं। डिसऑर्डर है अप्रोर, अप्रोर मतलब रोर। शेर जब जंगल में गरजता है, रोर करता है, शेर जब जंगल में गरजता है तो सब जगह अफरा तफरी फैल जाता है, डिसऑर्डर हो जाता है। टर्मोइल, ऑयल का प्राइस थोड़ा सा, टर्मोइल ये याद रखो, ऑयल का प्राइस थोड़ा सा इधर उधर होता है ना, तो पूरे वर्ल्ड में कन्फ्यूजन हो जाता है। इसका बहुत सारा मैंने आपको करवाया भी है पहले। अपहीवल, हेवन में भी सत्ता के लिए कन्फ्यूजन होता है। मई मंथ में कोविड आता है। आपने देखा होगा लास्ट 2 ईयर्स से मई मंथ में ही कोविड का प्रकोप ज़्यादा था, और कोविड मई मंथ में चारों तरफ डिसऑर्डर क्रिएट किया था, मेहेम। यू हैव द वर्ड बेडलेम। बहुत सारे वर्ड्स हैं। ठीक है, बहुत सारे वर्ड्स है। टर्बुलेंस है, डिस्टर्बेंस होता है, टर्बुलेंस है, टमल्चुअस है। सबका मतलब होता है अफरा तफरी। ठीक है, अफरा तफरी के सेंस में है। और भी आपका वर्ड होता है टॉप्सी टर्वी। टॉप्सी टर्वी का मतलब भी है अफरा तफरी, केओस, हल्ला बुलाओ।
इस सेंस में भी होता है, सबका मतलब है अफरा तफरी। तो पैन वर्ड याद रखना, पैन का मतलब है ऑल, डेम का मतलब है लोग, डेमोक्रेसी से याद रखना, एक जगह बहुत जगह सारे लोग इकट्ठा हो गए तो क्या होगा, कन्फ्यूजन होगा, राक्षस होगा। ओके, और डेमन लोग, राक्षस लोग तो कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। अब आपको एक वर्ड याद रखना, जैसे थीस्ट, ये थीस्ट का मतलब है जिसको भगवान पे भरोसा है, भगवान पे भरोसा है। और अथीस्ट का मतलब है जिसको भगवान पे भरोसा नहीं है, अथीस्ट। ये है आस्तिक, ये है नास्तिक। ओके, बिलीव्स इन गॉड, बिलीव्स इन गॉड मतलब जिसको भगवान पे भरोसा है, और अथीस्ट का मतलब है डजंट बिलीव इन गॉड। थीस्ट का मतलब ही होता है बिलीफ, जिसको भगवान पे बिलीफ है, और अ का मतलब रूट वर्ड में होता है नो, नो बिलीफ, नो बिलीफ, डजंट बिलीव इन गॉड, नास्तिक है ये, नास्तिक। तो थेस्ट वर्ड तो आपने देख लिया, जिसको भगवान पे भरोसा है, और अथेस्ट जिसको भगवान पे भरोसा नहीं। अब आ गया पैन। पैन का मतलब है ऑल, जिसको सब रिलीजन्स पे भरोसा है। ओके, बिलीव करते हैं, नॉट भरोसा, वन हु बिलीव्स इन ऑल गॉड्स ऑफ ऑल रिलीजन्स। ठीक है, ये तो नास्तिक, ये तो आस्तिक, ये नास्तिक है जिसको भरोसा नहीं है। और पैन का मतलब क्या है, पैन का मतलब है सारे भगवान पे, सारे धर्म के भगवान पे उनको भरोसा है। पैन आ गया, पैन आ गया, तो एक ये वर्ड कवर हो गया। नेक्स्ट, पैंडेमिक। यस, पैंडेमिक। और एक जगह ना मैं इसको अच्छे से समझा दूँ, एक जगह, अच्छा यहाँ पे नहीं है ना, चलो मैं लिख के समझा देती हूँ। पैंडेमिक, यहाँ पे देखो, एक होता है पैंडेमिक, चलो एक है एपिडेमिक, एपिडेमिक, एक होता है एंडेमिक, और एक है पैंडेमिक। पैंडेमिक, तीन चीज़, ठीक है। यहाँ पे भी आपको क्या सेंस जा रहा है, डेम वर्ड देख के क्या लग रहा है, डेम वर्ड देख के थोड़ा बहुत तो पता चल रहा होगा ना। डेम का मतलब होता है पीपल, पैंडेमिक तो कोविड में सुना ही होगा। यहाँ भी डेम का मतलब है पीपल, और यहाँ भी डेम पीपल के सेंस में। पैंडेमिक इज महामारी, ठीक है, अ डिजीज, वाइड स्प्रेड डिजीज, अ डिजीज, वाइड स्प्रेड डिजीज जो चारों तरफ फैला हुआ है। ओके, महामारी बोलते हैं, महामारी। अब आप मुझे बोलोगे एंडेमिक क्या है। एंडेमिक किसी खास क्षेत्र के लोगों को इफेक्ट करता है। जैसे कुछ दिनों पहले बिहार में एक चमकी महामारी आया था, ठीक है, वो किसी खास क्षेत्र, मुजफ्फरपुर, लीची की वजह से कुछ था, मुजफ्फरपुर के लोगों को ही इफेक्ट कर रहा था। तो ये जो डिजीज इफेक्टिंग अ स्पेशल अफेक्टिंग अ पर्टिकुलर कम्युनिटी, किसी खास कम्युनिटी के लोग को ही इफेक्ट करते हैं, अ पर्टिकुलर समुदाय के लोग को इफेक्ट कर रहा है, ये तो महामारी है, एपिडेमिक महामारी है जो बड़े पैमाने पे चारों तरफ फैला हुआ है। और एंडेमिक इज लोकल, किसी खास लोकल क्षेत्र को इफेक्ट करता है, पर्टिकुलर कम्युनिटी या रेस। और पैन वर्ड में क्या दिख रहा है, पैन वर्ड में ऑल दिख रहा है। और कोविड एक पैंडेमिक था, किसी खास क्षेत्र में नहीं था, पूरे वर्ल्ड के हर कोने में पहुंच गया था। डिजीज स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। पैन का मतलब ही होता है ऑल, पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ, तो दैट इज पैंडेमिक। तो ये सब वन वर्ड में आ सकता है, ठीक है, ध्यान रखना है। एपिडेमिक इज महामारी, अ डिजीज अफेक्टिंग अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, ऐसा भी लिख सकते हो, अ डिजीज अफेक्टिंग अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, ठीक है। और एंडेमिक किसी खास क्षेत्र के लोग को इफेक्ट कर रहा है, और पैंडेमिक तो पैन है तो पूरा ग्लोबल है, पूरे वर्ल्ड को इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब आ जाओ पैनोरामा। आपके मोबाइल पे एक फीचर होता है, आप अपने मोबाइल पे क्या करते हो, मोबाइल को पैनोरामिक मोड में डाल देते हो, पीछे का चारों तरफ का सीन अच्छे से आ जाता है। तो पैन है, पैन का मतलब ही होता है ऑल, पैनोरामिक मोड में डाल दिया तो बहुत अच्छे से पीछे से चारों तरफ का व्यू आ जाता है। तो पैनोरामा इज अ व्यू ऑफ एन एरिया इन ऑल डायरेक्शन। ऑल, पैन है मतलब ऑल है, चारों डायरेक्शन से कुछ व्यू ले रहे हो, तो दैट इज पैनोरामा, दैट इज पैनोरामा। ओके, नेक्स्ट पैंथियन। यहाँ भी पैन है,
यहाँ भी पैन है। और पैन का मतलब क्या है? पैन का मतलब ऑल। पैंथियन इज़ अ टेम्पल जहाँ सारे भगवान मिल जाएंगे। जनरली हमारा मंदिर कोई शिव जी का होता है, कोई हनुमान जी का होता है, साईं बाबा का होता है, पर ऐसा मंदिर ना जहाँ पे ऑल है। अ टेम्पल जहाँ पे डेडिकेटेड टू ऑल गॉड्स, सारे भगवान हैं, सारे भगवान। ये वर्ड एक्चुअली मुझे पहले करवा देना चाहिए था आपको। वैसे ये पैन वर्ड कहाँ से निकल के आया? आप बोलोगे ना कि मैम पैन का मतलब तो ऑल होता है, पैन का मतलब तो ऑल होता है, तो ये वर्ड कहाँ से निकल के आया? देखो ये वर्ड पैन वर्ड निकल के आया है पैंडोरा बॉक्स। पैंडोरा बॉक्स से निकल कर आया। पैंडोरा कौन थी? पैंडोरा एक विमेन थी जिसको एक बॉक्स दिया गया और बोला गया कि इस बॉक्स को नहीं खोलना है। ठीक है, पैंडोरा, ये पैन वर्ड कहाँ से निकल के आया है? पैंडोरा बॉक्स। ये पैंडोरा कौन थी? एक विमेन थी, ओके, जिसको बोला गया था कि ये बॉक्स को नहीं खोलना है। बट विमेन थोड़े क्यूरियस होते हैं और आउट ऑफ क्यूरियोसिटी इस विमेन ने खोल दिया, और इस बॉक्स के खोलते साथ दुनिया के सारे दुख दर्द आ गए। आप बोलते हो ना कि मैम ये क्लोस्टर्स दुख दे रहा है, ये पैसेज, ये सब PQRS प्रॉब्लम कर रहा है, तो ये सब पैंडोरा बॉक्स खोला ना तभी सब आया, ना खोला होता ना क्लोस्टर्स वगैरह आता। तो पैंडोरा बॉक्स इज़ अ बॉक्स विच इज़ द कॉज ऑफ ऑल ईवल्स। सारे प्रॉब्लम्स का जड़ था ये पैंडोरा बॉक्स। तो पैन का मतलब भी होता है ऑल। ठीक है, ऑल 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 मतलब ऑल दुख दर्द, ऑल दुख दर्द का जड़ ये विमेन थी पैंडोरा, जिसने बॉक्स खोला और आ गया। इसीलिए पैन से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स हैं ऑल के सेंस में। ठीक है, अब है पैनक्रोमैटिक। क्रोमा का मतलब क्या है? क्रोम, पैन मतलब ऑल, और क्रोमा इज इन सेंस ऑफ कलर। क्रोमा कलर के सेंस में है ना। तो पैनक्रोमैटिक चीज़ें क्या होती है? अ फोटोग्राफिक फिल्म दैट इज सेंसिटिव टू ऑल कलर्स, सारे कलर्स पे रिएक्ट करे वो। यहाँ फिल्म का मतलब आपने देखा होगा, वो जो पहले, अभी तो मोबाइल वगैरह से फ़ोटो खींच लेते हैं, पहले क्या होता था, कैमरा में रील डाला जाता था, फिल्म होता था, 32-34 का रहता था, 32-34 फ़ोटो ही खींच सकते हो आप। एक फ़िल्म डाला जाता था, ठीक है, बाद में जब पूरा भर जाता था तो फिर उस फिल्म को दिया जाता था, ओके, नेगेटिव्स वगैरह, फिर उसको डेवलप करके फ़ोटो बन के आता था। तो यहाँ फिल्म का मतलब है ना वो फोटोग्राफ वाला फिल्म जो हर कलर की लाइट पे रिएक्ट करे, ओके, हर कलर की लाइट पे रिएक्ट करे। तो आज हमने 9 वर्ड्स कवर किया। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं ना जो आपको हेल्प करेगा 1 वर्ड में। चलो एक बार रिवाइज कर लेते, ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेते, दिमाग में आ जाएगा। पैन इंडिया या पैन वर्ड आया, तो बस याद रखना पैन वर्ड कहाँ से आया? ये पैंडोरा बॉक्स से आया। पैंडोरा कौन थी? एक विमेन थी जिसने बॉक्स खोलने के बाद दुनिया के सारे ऑल ईवल्स और सफरिंग्स आ गए। तो पैन का मतलब ही है ऑल, और पैन इंडिया मतलब ऑल ओवर इंडिया। पेनिशिया, पेनिशिया का मतलब होता है हर मर्ज की दवा, अ क्योर फॉर ऑल। देखो यहाँ पे ऑल आया, हर मर्ज की दवा है पेनिशिया, ऑल वर्ड आएगा। फिर मैंने आपको बताया पैंडीमोनियम, पैंडीमोनियम का बहुत सारा आपका लिख भी दिया। पैंडीमोनियम, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं ना जैसे पैंथेइस्ट और ये सब वर्ड आपके सिनोनिम्स एंटोनिम्स में नहीं आएंगे, ये 1 वर्ड में आएगा, बट ये सब सिनोनिम्स एंटोनिम्स में आएंगे। देखो मैंने कितना सारा सिनोनिम्स लिख दिया। थीस्ट का मतलब है आस्तिक, अथीस्ट का मतलब है नास्तिक, और पैन मतलब जिसको सारे भगवान पे भरोसा है। एपिडेमिक, महामारी जो पूरी जगह फैली हुई है। पैंडेमिक जो पूरे कंट्री में फैला हुआ है, ठीक है, और एंडेमिक किसी खास क्षेत्र के लिए लिख ही दिया था वो। और पैनोरामा बता दिया, व्यू ऑन ऑल डायरेक्शंस, ठीक है। और नेक्स्ट वाला आते हैं पैंडोरा बॉक्स, और पैंथियन भी बता दिया, सारा कवर हो गया। एक बार रिवाइज कर लेना। चलो बैचेस के बारे में बता दूं। जो स्टूडेंट्स मेरे बैचेस का वेट कर रहे हैं, मुझे बस आपका बैच चाहिए। तो अगस्त मंथ में 2 बहुत इंटरेस्टिंग ब्यूटीफुल बैचेस आने वाले हैं। कौन कौन सा? एक ग्रामर का बैच आएगा, और ये ग्रामर का मैं अक्सर बोलते रहती हूँ, बहुत कंडेंस बैच होगा। 1.5-2 महीना पढ़ेंगे बट 4 महीने प्रैक्टिस करेंगे। ये 8 अगस्त से शुरू हो रहा है। सुबह की टाइमिंग रहेगी 9:30 से 11, मंडे से फ्राइडे। एक तो ये बैच है, पब्लिश हो गया। आप अनअकैडमी पे जाना, मेरे प्रोफाइल पे रानी सिंह टाइप करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। और दूसरा, ये बैच आज लॉन्च हो जाएगा। ये तो हाईली अवेटेड बैच था, काफ़ी दिनों से बच्चों का डिमांड भी था कि मैम हमें वोकैब और PQRS और क्लोज टेस्ट और वो सब बैच चाहिए। तो ये वाला जो बैच है ना, ये स्टार्ट हो रहा है 22 अगस्त से। ये आफ्टरनून 3:30 से 5 रहेगा, मंडे से फ्राइडे। तो 2 अच्छे बैचेस आने वाले हैं। और जो स्टूडेंट्स इस बार प्री को टारगेट कर रहे हैं, इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं होने देना। जो प्री को टारगेट कर रहे हैं, सोचना नहीं है
क्यों नहीं सोचना है, अभी बहुत अच्छा ऑफर भी चल रहा है अनअकैडमी पे ना, 29 जुलाई तक इन्होंने ऑफर एक्सटेंड कर दिया है। 29 जुलाई तक 10% डिस्काउंट चल रहा है। पहले क्या करते थे, आपको ये दोनों बैचेस मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है कि आपको अलग अलग फ़ी देना है। ओके, एक ही कोड, मतलब ये कोड लगाओ, एक बार अनअकैडमी में अपनी एंट्री होती है तो आपको मेरे सारे बैचेस मिल जाएंगे। 3 साल जो मैंने रिकॉर्डेड पढ़ाया है वो भी मिल जाएगा, और मैथ्स रीजनिंग सब इसी फीस पे मिल जाएगा। आपको ये कोड यूज़ करना है, RANI10 RANI10। पहले आपको 10% डिस्काउंट मिलता था, बट अभी 29 जुलाई तक 20% डिस्काउंट मिल रहा है। मौका नहीं खोना है। कोई भी दिक्कत हो आप इस नंबर पे कॉल कर लेना। स्पोकन इंग्लिश तो चल रहा है। आज कुछ वजह से ना स्पोकन का बैच में नहीं ले पाई थी आज का क्लास, ठीक है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं रिकॉर्डेड डाल देती हूँ। ओके, और कोई भी दिक्कत हो इस नंबर पे कॉल कर लेना। ये नंबर हमेशा आपके लिए अवेलेबल है, वो आपको हेल्प करेंगे, ठीक है, कैसे कैसे एडमिशन लेना है, कौन कौन सा बैच देखना है, PDFs कहाँ मिलेंगे, डाउट सेशन वगैरह सब। और ये कोड डाल देना, 29 जुलाई तक तो आपको 20% मिलेगा। ओके, और भी बैचेस है, देखो आइकॉनिक प्राइस भी बढ़ रहा है, बढ़ चुका है 22 जुलाई से, आइकॉनिक का प्राइस भी बढ़ गया है। T20 टेस्ट सीरीज़ है SSC और बैंकिंग एग्जाम्स के लिए, टॉप एडुकेटर्स है, सिलेक्शन, लक्ष्य, ये सब बैचेस है। स्टेनोग्राफर, अभी तो स्टेनोग्राफर वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना, मैं एक इंटरव्यू करने वाली हूँ जो हमारे स्टेनोग्राफर टॉपर है, जिसको आयुष मंत्रालय मिला है, उनके साथ एक इंटरव्यू करूँगी, आप उनसे देख लेना कैसे कैसे क्या क्या पढ़ा था उन्होंने। और लक्ष्य बैच है, एम बैच है, इतने सारे बैचेस है, बट एक ही टीचर का बैच करना है। ये सब तो अनअकैडमी ने इस मंथ में बहुत सेक्शनल टेस्ट लिया है, और होपफुली आज भी है ना, आज आपका किसका टेस्ट है, क्वांट का है, देखो 25 जुलाई को 2 बजे, एक तो हो चुका है, GS का है, इंग्लिश का तो हो चुका है, हो सकता है नेक्स्ट मंथ भी करें, ठीक है। तो ये सब आपका इस नंबर पे कॉल कर लेना, ठीक है, इस नंबर पे कॉल करोगे ना, वो आपको गाइड कर देंगे कि फ़ीस क्या है, कौन सा बैच करना है, ठीक है। तो आज मैंने रिकॉर्डेड सेशन डाल दिया, कल से मैं फिर लाइव आऊँगी। थैंक यू एवरीवन।